everyone, welcome our channel Always Learn Something Different. In this video we discuss about exam 2023 level 1 HTET. तो इसमें हम level 1 के HTET का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा साइकोलॉजी पोर्शन का है। तो ये हमारा क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शरण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया हमारे शरण बाधित विद्यार्थियों के लिए विच ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो ओस्ट पठन, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ओस्ट पठन, संकेत भाषा, ब्रेल लिपि, गामक प्रशिक्षण। तो कौन सा होगा, ओस्ट पठन। शरणबाधित, जो शरणबाधित के लिए जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा हमसे, तो क्या आवश्यक नहीं है, तो ओस्ट पठन आवश्यक है, संकेत भाषा, ब्रेल लिपि या गामक प्रशिक्षण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी एंड डी ऑप्शन। सी क्या है, ब्रेल लिपि और गामक प्रशिक्षण, मोटर ट्रेनिंग और ये हो जाएगा ब्रेल लिपि, ये हमारा नहीं है इनके लिए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो इस नैतिकता का संबंध किससे है। तो ये हमारा कोलबर्ग ने दिया था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्तर दिए थे, 3 स्तर दिए थे, उसमें 6 स्टेजेस दी थी। तो इसमें पूछा है कि जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो इस नैतिकता का संबंध किससे है। तो व्यक्तिवाद एवं विनिमय से, आज्ञाकारिता एवं दंड से, सामाजिक अनुबंध से या अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध से। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध से इसका हमारा रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों का सही व्याख्या नहीं करता है। अर्जित प्रेरक, जन्मजात जो अर्जित प्रेरक की सही व्याख्या नहीं करता है, ये पूछा हमसे। तो क्या हो जाएगा, देखो वे जन्मजात नहीं होते हैं, अर्जित प्रेरक जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, वे सार्विक होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, या फिर वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दे आर यूनिवर्सल, वे सार्विक होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, यानी कि ये थर्ड का हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट, वे दे आर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये कथन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था बीने ने। मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो किसने दिया था, बीने ने दिया था। ये ओरिजिनल आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे आंसर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है। सृजनशील जो बच्चा है उसकी जो क्षमता है उसको अवरुद्ध करता है, शिक्षक का कौन सा कार्य। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट ऑफ द टीचर ब्लॉक्स द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। अब सारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन देना, या फिर दूसरे के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा। तो इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 2 ऑप्शन, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर देना, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, निम्न में से कौन सा बुद्धि प्रशिक्षण एक शाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल पूछा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, नॉन वर्बल, इसमें हो जाएगा हमारा रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस प्रशिक्षण, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रू ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है। द एवल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव, क्या आ जाएगा इसका आंसर, फॉर्मेटिव हो जाएगा, रचनात्मक, फॉर्मेटिव रचनात्मक। द एवल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज फॉर्मेट, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है। पावलोव का जो अधिगम का सिद्धांत है वो किस प्रकार का सीखना है, संप्रत्यात्मक, अनुबंधित, सूझपूर्ण या अनुकरणात्मक। तो अनुकरणात्मक नहीं है, सूझपूर्ण भी इसमें नहीं है 8 का, तो इसका अनुबंधित हो जाएगा, कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन है उस पर जो पावलोव ने दिया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था, उसमें कंडीशन लगाई थी घंटी वाली और ये वाली, तो इसलिए कंडीशनल क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, अनुबंधित हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अनुबंधित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था में किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? दल आयु, अनुरूपता की आयु, खेल आयु या संक्रमण आयु? तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 4 हो जाएगा, संक्रमण आयु। ये सारी होती हैं उत्तर बाल्यावस्था की। दल आयु कहते हैं अनुरूपता की आयु, और खेल आयु, इसमें संक्रमण आयु, ये उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो अभ्यास, अभ्यास तो प्रभावित बिल्कुल नहीं करेगा। सकारात्मक अभ्यास, इच्छा शक्ति भी, अभिप्रेरणा भी, ये तो सारे पॉजिटिव हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थकान। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति को विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? Which of the following factor is not included in the hereditary factors affecting individual differences? Physical structure, intelligence, aptitude या attitude? इसमें क्या ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? 4 हो जाएगा, attitude. Which of the following factor is not included in the hereditary factor? hereditary factor में क्या नहीं होता? अभिवृत्ति, यानी कि attitude नहीं आएगा। Physical structure होता है, intelligence भी होता है, aptitude अभिक्षमता भी होता है, किसमें? जो हमारी heredity होती है उसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ मोटिव was used to learn a specific behavior in Thorndike learning experiment on cat? क्या बोला है? थोर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया है? तो बायोलॉजिकल मोटिव, जैविक अभिप्रेरक, सोशल अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक या वातावरणीय अभिप्रेरक? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बायोलॉजिकल मोटिव, जैविक अभिप्रेरक। What type of motive was used to learn a specific behavior in Thorndike's learning experiment on cat? तो biological motive, क्या ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? biological motive। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which of the following is not an appropriate social behavioral characteristics of late childhood children? निम्न में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? तो व्यवहारिक विशेषता सारे नहीं वाले क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, इसमें नहीं है। निम्न से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों के उपयुक्त सामाजिक व्यवहार की विशेषता नहीं है? सहयोग, सहानुभूति, परानुभूति, ये सारे होते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा अहम केंद्रिता, यानी कि इगोसेंट्रिक नहीं होगा, ये इगोसेंट्रिक नहीं होते हैं। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। विकास की प्रक्रिया कहाँ से रहा है? गर्भाधान से मृत्यु तक। कहाँ तक? गर्भाधान से मृत्यु तक। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, Which teaching learning method is not included in a child-centered and progressive education? कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है सम्मिलित? तो देखो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, परियोजना, समस्या समाधान, भाषण या प्रयोगात्मक? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भाषण। विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन अ चाइल्ड सेंटर्ड? चाइल्ड सेंटर्ड है तो भाषण का तो कोई काम ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड में तो प्रोग्रेसिव तो प्रोजेक्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी होती है, लेकिन लेक्चर नहीं होगा इसमें हमारा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? अच्छा, बाह्य अभिप्रेरक नहीं है पूछा है। अनुमोदन, अप्रूवल, सत्ता, पावर, अचीवमेंट या रेस्ट? तो इसका ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा 4, बाह्य क्या हो जाएगा? रेस्ट, जो विश्राम है वो बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरक है विश्राम, तो बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी? विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज विल बी इम्पोर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट नीड्स? तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग या टीम टीचिंग? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा 17 क्वेश्चन का हो जाएगा 4A, B, C, D एंड D, चारों हमारी आ जाएंगी, महत्वपूर्ण आ जाएंगी। इसमें दल शिक्षण भी, साथी शिक्षण भी, सहयोगी शिक्षण भी और बहुसंवेदी शिक्षण भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? प्रतिभाशाली व्यक्तियों किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए।
तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ये पहले भी 2019-18 के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम क्वेश्चन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तो कौन सी शैक्षिक उपचारात्मक शिक्षण, वाचन अभ्यास या वाक उपचार? तो जो प्रतिभाशाली ना उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? त्वरण। क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें? राइट आंसर है त्वरण। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है क्या कहलाता है? स्वयं की ओर निर्देशित होता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वयं की ओर है, सीधा सीधा पता चल रहा है स्वयं की ओर, तो स्वयं की ओर क्या हो जाएगा? निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मनोविज्ञान ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। वस्तु स्थायित्व किसने दिया है? पियाजे ने, जीन पियाजे ने वस्तु स्थायित्व के बारे में बोला है। ठीक है। विच साइकोलॉजिस्ट rendered the concept of object permanency in his cognitive development theory? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पियाजे। नेक्स्ट है किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो 2 ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? तो विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों का डेवलपमेंट होता है क्या होता है? सेम होता है। कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो विकास के संदर्भ में यही सही नहीं है हमारा। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है सभी बच्चों का विकास। तो ऑप्शन हमारा थर्ड हमारे इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें निम्न में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है? विराम विधि को इंगित नहीं करता है क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते। स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन इनमें से कौन सा निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस? तो कौन सा इसमें नहीं है ये पूछा हमसे। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, प्रत्याभिज्ञानात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस अधिगम नियोक्ता में निम्नलिखित एक्सटेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं? इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड? किस में किए गए हैं? तो ये भाषाई समझ के प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो भाषाई समझ के लिए प्रयास और वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है? डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीशिया, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया। तो इसका जो ऑप्शन है ये तो लिखने संबंधी होती है, गणित से संबंधित होती है, ये पढ़ने के संबंधी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डिसलेक्सिया। भाषाई समझ के लिए प्रयास तो डिसलेक्सिया हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस। बिल्कुल ये तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लर्निंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये भी सही है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। तो ये ऑप्शन ड्यू टू मैच्योरिटी नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसने नहीं पूछा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधानुसार कई भागों में बांट कर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? तो यह सीखने की कौन सी विधि है हमसे ये पूछा है। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन है? पार्ट मेथड है। सीखने की अंश विधि है पार्ट मेथड, यानी कि पार्ट कर करके वो उसको समझ रहा है, तो पार्ट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ विकास का क्षेत्र यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो ये तो हमें पता है समीप जेडपीडी किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया ये? जेडपीडी वाइगोत्स्की। तो 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है?
तो अकॉर्डिंग टू गेनी लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संकेत अधिगम या विभेदन अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम बताया है, चेन लर्निंग बताया है, सिग्नल लर्निंग भी बताया है, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन अधिगम भी बताया है, सिर्फ इसने क्या नहीं बताया, रूल लर्निंग। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90